हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आज के इस वीडियो को एक सेकेंड के लिए भी स्किप मत करिएगा। ये वीडियो आपके लिए बेहद 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको एक सीक्रेट बात ये हम बता दें कि हो सकता है मुझे ये वीडियो डिलीट करना पड़े, इसलिए डिलीट करना पड़े उसके पहले इस वीडियो को कंप्लीट आप सभी लोगों को ज़रूर से ज़रूर देख लेना है। क्या हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, जरा ध्यान से सुन लीजिए। आप लोगों ने स्टेप मार्किंग का नाम तो सुना ही होगा। जब आप होम एग्जाम देते हैं तो अपने टीचर से झगड़ा तक कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं कि सर स्टेप पे नंबर आपने नहीं दिया है, यहाँ पर इतना नंबर मुझे मिलना चाहिए था। सर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कम से कम 2 नंबर तो दे दीजिए। तो टीचर्स को किन किन वैल्यू पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपकी कॉपियों को चेक करना पड़ता है, वो बोर्ड बताता है। आपके मांगने से, आपके कहने से आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं होते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में बोर्ड की जो मार्किंग स्कीम है वो आप सभी लोगों को मैं दिखाने वाला हूं। आपके माइंड में तमाम प्रकार के क्वेश्चंस आते होंगे कि सर अगर हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद उसका आंसर आया बट मैंने यूनिट नहीं लिखी तो कितने मार्क्स हमारे कट जाएंगे, या बीच में हमने कोई स्टेप स्किप कर दिया तो हमारे कितने मार्क्स कट जाएंगे। कुल मिलाकर के स्टेप मार्किंग को लेकर के आपके माइंड में जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे आज की इसी पर्टिकुलर वीडियो में समाप्त होने वाले हैं। तो अगर आप 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं या इसके अगली साल आप 27 में देने वाले हैं तो भी आप इस वीडियो को कहीं एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करिएगा। मैं हमेशा से कहता हूं यार कि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। पूरी बात को सुनेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेहद 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान रखिएगा। यहां पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर जो हमने पीडीएफ लगा रखी है। कैसी पीडीएफ है जरा आप इसके बारे में सुन लीजिए, स्किप मत करिएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो निकल लीजिए, अभी थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराने चल रहा हूं ये पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये रिस्की कंटेंट है, मुझे इस वीडियो को डिलीट भी करना पड़ सकता है। देखिए क्या है, मार्किंग स्कीम है। ये मार्किंग स्कीम कैसी है सर? जब आपकी कॉपियों का मूल्यांकन करना होता है, जब कॉपियों की चेकिंग होती है तो ये पीडीएफ टीचर्स को प्रोवाइड कराया जाता है। टीचर्स इन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपकी कॉपियों को चेक करते हैं। अभी मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन है तो वहां पर कितने मार्क्स आपको कहां पे मिलते हैं। देखिए पहले मैं दिखा दूंगा आप सभी लोगों को स्क्रॉल करके। देखिए तो एमसीक्यू वाला ये पूरी पीडीएफ टीचर्स को प्रोवाइड कराई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए वो लोग कॉपियों को चेक करते हैं, ठीक है। अभी तो एमसीक्यू चल रहा है, जरा ध्यान दीजिए। अब देखिए ध्यान से, यहां पर जैसे एक क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो यहां पर मार्किंग स्कीम दिया गया है कि बच्चे ने ये लिखा होगा तो यहां पर आप हाफ मार्क्स दीजिएगा, ये चीज किया होगा तो यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर हाफ दिया होगा। तो किस स्टेप पर कहां पर कितने मार्क्स कट सकते हैं और आप सभी लोगों को कौन से स्टेप्स स्किप नहीं करने चाहिए वो सब कुछ यहां पर आप सभी लोगों को देखने मिलेगा। आप 10th के स्टूडेंट हैं या 12th के स्टूडेंट हैं, यहां पर अभी मैंने जो मार्किंग स्कीम उठाई है ये क्लास 12th के मैथमेटिक्स की है और जो सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ था उसका है। सबके लिए रूल रेगुलेशन सेम होता है। बस आइए ध्यान से, ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं आपको बताता हूं। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा हुआ है मार्किंग स्कीम। क्या लिखा हुआ है बच्चों? मार्किंग स्कीम स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को मुझे डिलीट भी करना पड़ सकता है। फॉर इंटरनल एंड रिस्ट्रिक्टेड यूज ओनली, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2025। अभी 2025 में जो सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ था उसी की मार्किंग स्कीम में आपके सामने लेकर के हाजिर हूं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सब्जेक्ट कौन सा था सर? मैथमेटिक्स था। सब्जेक्ट कोड 041 होता है। क्वेश्चन पेपर कोड ये यहां पर दिया गया, उससे कोई मतलब नहीं है। यहां पर जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ये इंस्ट्रक्शंस जो दिए हुए हैं टीचर्स के लिए होते हैं। जैसे आप लोग सोचते हैं कि सर क्वेश्चन का सीक्वेंस मैंने बदल दिया तो क्या मेरे मार्क्स कट जाएंगे, आपको बता जाता राइटिंग पर कितना इफेक्ट पड़ता है, सारी बातें क्लियर होंगी, ठीक है ना। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। यहां पर पहला इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है टीचर्स को, कहा गया यू आर अवेयर दैट इवैल्यूएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस in the actual and correct assessment of the candidate. A small mistake in evaluation may lead to serious problem which may affect the future of the candidate, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation you must read
एंड अंडरस्टैंड द स्पॉट इवैल्यूएशन गाइडलाइंस केयरफुली। देखिए ध्यान से, ये जो बात कही गई है किसके लिए कही गई? आपके छात्र मतलब स्टूडेंट्स के फेवर में कही गई कि भैया जो इवैल्यूएशन है, जो मूल्यांकन है, वो बहुत ही ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक छोटी सी मिस्टेक अगर हम कर देते हैं तो बच्चे का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान से करना है। तो कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं, जरा हम आपको वो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ करके दिखाते हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। लिख रहा है इवैल्यूएशन पॉलिसी इज अ कॉन्फिडेंशियल पॉलिसी एज इट इज रिलेटेड टू द कॉन्फिडेंशियली ऑफ द एग्जामिनेशन कंडक्टेड। मतलब इसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, बाहर जाकर के इसको शेयर नहीं करना, ऐसा यहाँ पर किया गया है। अब आगे देखिए क्या थर्ड नंबर पे क्या लिखा है, जो मेन है वही मैं पढ़ूंगा, नहीं तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा। ध्यान सुनिए हमारी बात को। कह रहे इवैल्यूएशन इज टू बी डन एज पर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन द मार्किंग स्कीम। अब सुनिए ध्यान से, आप आकर के टीचर से कहते हो सर 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर तो कम से कम आप दे ही सकते हैं। सर 5 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन है ये वाला, तो 2 मार्क्स तो दे दीजिए ना स्टेप मार्किंग। नहीं, ऐसे नहीं देना है, जो स्कीम बोर्ड देगी ना उसके हिसाब से देना है। कैसे? कह रहा है जो मार्किंग स्कीम यहां पर दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्किंग करनी है। इट शुड नॉट बी डन अकॉर्डिंग टू वंस ओन इंटरप्रिटेशन और एनी अदर कंसिडरेशन। अपने हिसाब से टीचर को नंबर नहीं देना है, उनको किसके हिसाब से देना है? जो मार्किंग स्कीम दी गई है उसके अकॉर्डिंग उनको क्या करना है, वहां पर मार्किंग करना है। द मार्किंग स्कीम शुड बी स्ट्रिक्टली अडहेयर टू एंड religiously followed. However, while evaluating answer which are based on latest information or knowledge and are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise, and due marks be awarded to them in class 12th. While evaluating the competency based questions, ठीक है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द गिवन आंसर एंड इवन इफ रिप्लाई इज नॉट फ्रॉम अ मार्किंग स्कीम बट करेक्ट कॉम्पिटेंसी इज इनुमरेटेड बाय द कैंडिडेट, ड्यू मार्क्स शुड बी अवॉर्डेड। अब कई सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि सर कई सारे अलग अलग मेथड से बच्चे क्वेश्चन लगा करके आते हैं। कई सारे स्कूल में भी ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स किसी अलग तरीके से लगा देते हैं क्वेश्चन, तो वहाँ के टीचर्स उनके मार्क्स कट कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख पा रहे होंगे सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में साफ साफ लिखा गया है कि यहाँ पर जो हमने आपको मार्किंग स्कीम इसका पेपर का सोल्यूशन प्रोवाइड कराया है, वो जो सोल्यूशन है वो एकदम नया है, मीन्स एडवांस लेवल का है। लेकिन बच्चे इनोवेटिव होते हैं तो हो सकता है उसने कोई अलग तरीका यूज़ किया हो। तो अगर बच्चे ने कोई अलग तरीका यूज़ किया है तो उसको समझ करके आपको उसको मार्क्स देना है। ऐसा नहीं करना है कि जिस तरीके से यहाँ पर लगाया गया है उसी तरीके से ही आप उसको सही समझेंगे। तो ध्यान रखेंगे कि आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास जो भी मेथड होगा, हर एक मेथड को टीचर्स वहाँ पर क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। कह रहे हैं इवैल्यूएटर्स विल मार्क टिक wherever आंसर इज करेक्ट, फॉर रॉन्ग आंसर क्रॉस व्यू। तो हमारी बात है कि जहां सही है वहां पर टिक करेंगे, जहां गलत है वहां पर कट करेंगे। ये सब चीजें यहां पर दी गई हैं। अब यहां देखिए एक बड़ी बात कही जा रही है, नो मार्क्स टू बी डिडक्टेड फॉर द कम्पिटिटिव इफेक्ट ऑफ एन एरर, इट शुड बी पेंसिलाइज्ड ओनली वंस। ठीक है ना, कोई गलत आंसर हो गया, आपने काट पीट दिया है, तो उसके लिए आपको जो है मार्क्स वार्क्स उसमें नहीं कटेंगे। ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डियर स्टूडेंट, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस टीचर्स को दिए गए हैं। ठीक है ना, ये इंस्ट्रक्शंस मैं आप सभी लोगों को भेज दूंगा, एक बार आप लोग पढ़ भी लीजिएगा इसको। ठीक है, पढ़ भी लीजिएगा। अभी मैं इन सब चीज़ों को ना पढ़ करके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगी, मैं सीधे आता हूँ मार्किंग स्कीम पर कि क्या स्टेप मार्किंग यहाँ पर फॉलो की जाती है और स्टेप मार्किंग होती क्या है। मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अगर आप ये पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो शुरुआत के इंस्ट्रक्शंस आप लोग पढ़ लेंगे। अब मैं सीधे आता हूँ मार्किंग स्कीम पर। ये टीचर्स को दिया जाता है और इसी के बिहाफ पर टीचर्स आपकी कॉपी चेक करते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए, लिख रहा है
देखो यहाँ पे लिखा है एक्सपेक्टेड आंसर वैल्यू पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए। वैल्यू पॉइंट्स मींस किस किस पॉइंट पर आंसर देना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 1 to 18 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs ऑफ 1 मार्क्स। तो आपको पता है इसमें तो कोई स्टेप मार्किंग है नहीं, इसमें सीधे से इसका आंसर लिखने का सही तरीका आप सभी लोग जान लीजिए। इसमें आप क्या करा करिए, फर्स्ट लिखिए। जैसे इसमें आप देखेंगे फर्स्ट में कौन सा सही है, मैं आपको जरा देख के दिखाता हूं। जैसे कह रहा है इसमें सी सही है, तो जब आप अपने एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट का सी लिखेंगे और सी क्या है वो भी आप लिखेंगे 1 1 1 1। ये इसमें सही था, तो इस तरीके से लिखने का सही तरीका होता है। कई सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर डाल के केवल ऑप्शन लिख देते हैं और कई सारे बच्चे ऑप्शन ना लिख करके केवल ये लिख देते हैं। सही तरीका ये है कि क्वेश्चन नंबर पढ़े, ऑप्शन नंबर ABC पढ़े और वो क्या है वो भी वहां पर पढ़े, क्योंकि टीचर्स जब कॉपी चेक करते हैं तो उनको ये आंसर याद होता है और उनको कॉपी चेक करने में आसानी होती है। तो इस तरीके से आप सभी लोग इसको लिखेंगे। तो MCQ वाले में ज्यादा कुछ हमें बताने की जरूरत तो है नहीं, MCQ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। MCQ में सब में तो आपको पता है जो सही तो सही, गलत तो गलत, उस तरीके से मार्क्स आपको मिलने हैं। तो ये आप इसको मैं आगे बढ़ाते हुए चलता हूं और आता हूं आपके जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं उन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहां से देखिए ध्यान से। अब यहां क्वेश्चन नंबर 21 जो आपका होता है, ध्यान दीजिए, क्लास 12th मैथमेटिक्स के पेपर का एनालिसिस मैं यहां पर कर रहा हूं। क्या बोला जा रहा है, दिस सेक्शन कंप्राइजेज एवरी शॉर्ट आंसर, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच। अब यहां पर किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं जरा आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में 2 क्वेश्चन आए थे, एक ये आया था फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस और दूसरा आया था प्रूव दैट दिस। अब यहां पर देखिए इसका आंसर दिया गया है और आंसर के साथ इसकी मार्किंग स्कीम किस तरीके से दी गई है जरा ध्यान से आप सभी लोग देखिएगा। देखिए सबसे पहला यहां पर आप देखेंगे तो ये वैल्यू जो इन्होंने रखी है ला करके, इस वैल्यू के लिए 1 + 1/2 मार्क्स दिया गया, देना है उनको। और अगर स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है तब उसके लिए आधा नंबर देना है। इधर सब मार्किंग की जाती है, सब मार्किंग करने के बाद टीचर्स यहां पर पूरा 2 नंबर लिखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये मतलब ये आधा और पूरा मिला करके ये टोटल 1। अगर स्टूडेंट्स ने केवल इतना लिखा तो उसको आधा नंबर मिलेगा, ये वाला छोड़ दिया आधा कट जाएगा। उसके बाद आंसर भी नहीं आया तो ये भी मार्क्स उसका कट जाएगा। उसी तरीके से आप इस वाले को देखिए, यहां पर क्या करा गया, हाफ मार्क इस पर दिया गया है कि x बराबर इतना था तो थीटा बराबर इतना होगा। ये चीज अगर वहां पर उसने मेंशन की है तो आधा नंबर उसको यहां मिल जाएगा, ठीक है ना, राइट हैंड साइड ये जो लिया। उसके बाद फिर देखिए यहां पर कितना नंबर, 1 नंबर है। उसके बाद लास्ट में जब प्रूफ हो गया तब कितना नंबर है, आधा नंबर है। इसलिए टीचर्स इस तरीके से टीचर्स को वहां पर बताया गया रहता है कि किस स्टेप से आपको कितना मार्क देना है, उसी स्टेप पे उतना मार्क उनको देना होता है। अगर वो स्टेप आप स्किप कर देंगे तो इन दैट केस आपके मार्क्स कट सकते हैं। देखो खासकर देखा जाए कि 2 और 3 नंबर वाले में बहुत ज्यादा कटने पिटने का झंझट नहीं होता। जैसे आप देखिए ये है फाइंड द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है, ये सब चीजें यहां पर दी गई हैं। तो अभी देखो यहां पे देखो सब मार्किंग दी गई है, किस स्टेप पर, इस स्टेप पर 1 मार्क्स है, इस स्टेप पर हाफ है, इस पर हाफ है, इस पे हाफ है, इस पर हाफ है। जब टोटल ले जाकर के आप मिलाएंगे तब ये 3 नंबर जाकर के बनेगा। तो इसी को बोलते हैं स्टेप मार्किंग। ये स्टेप टीचर्स ढूंढते हैं। अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व किया और ये वाला स्टेप उसमें से आपने स्किप कर दिया, स्टेप नहीं लिखा, तो ये स्टेप जो उनको नहीं देखने के लिए मिलेगा तो यहां वाला नंबर वो कहां देंगे आपको, वो कट सकता है। इसलिए ध्यान से समझिएगा, इसको आप देखेंगे तो कौन कौन से स्टेप्स जरूरी होती हैं। सही डिफरेंशिएशन करना है, फिर मैक्सिमम मिनिमा के लिए उसको 0 करना होता है, फिर वैल्यू निकालनी होती है, फिर पॉजिटिव निगेटिव दिखाना होता है। पॉजिटिव निगेटिव नहीं दिखाए, कुछ लोग डायरेक्ट आंसर ही लिख दिए, तो पॉजिटिव निगेटिव उन्होंने अगर नहीं दिखाया मैक्सिमम मिनिमा में तो वो आधा नंबर उनका गया, वो नहीं मिलने वाला है। खासकर उन बच्चों के लिए ज्यादा दिक्कत होती है जिनको फुल मार्क्स पाना होता है। देखिए हमेशा लाभ उसी को मिलता है जो फेल होने वाला स्टूडेंट्स होता है, उसको मर्सी वहां मिल जाती है। लेकिन जो स्टूडेंट्स 80 आउट ऑफ 80 पाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है प्रत्येक स्टेप को फॉलो करें, वहां पर उनका कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। देखिए इस तरीके से मार्किंग स्कीम यहां पर दी गई। देखो ये बड़ा मजेदार चीज है, ये वाला जरा मैं मार्किंग स्कीम आपको दिखा देता हूं। ये मार्किंग स्कीम जरा देखिए आप सभी लोग, ये किसके लिए है आपको पता है, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। अब लीनियर प्रोग्रामिंग में ये देखो पहली चीज तो ये ग्राफ बनता है। अब यहां देखो स्पष्ट रूप से क्या कह रहा है, 3 नंबर में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया है और बोल रहा है फॉर करेक्ट ग्राफ एंड शेडिंग। 2 चीजें बोला,
ग्राफ सही बना हो और शेडिंग सही हो तो उसी पर बच्चे को 2 नंबर दे दीजिए। अब जरा हमारी बात ध्यान से सुनिए। मान लीजिए किसी बच्चे ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद उसने केवल और केवल सही कर्व पाया, है ना, करेक्ट ग्राफ बनाया, लेकिन उसने इसको शेड नहीं किया, तो 1 नंबर करेक्ट ग्राफ पे है प्लस 1 नंबर सही शेडिंग पे है, तो टीचर्स उसको केवल 1 नंबर देगा, 1 नंबर उसका कट जाएगा। करेक्ट ग्राफ में ये सारे पॉइंट्स जो दिख रहे हैं ना, ये सारे पॉइंट्स टीचर देखेंगे, ये लाइन देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे, सारे पॉइंट्स और ग्राफ अगर सही बना होगा तो 2 नंबर यहां पर आपको मिल जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में। तो ध्यान में अपने रखिएगा कि 2 नंबर पूरा ग्राफ पे ही होता है। उसके बाद 1 नंबर यहां लिखो फॉर करेक्ट टेबल। अगर बच्चे ने टेबल सही बनाई है, अब ये कई सारे बच्चे इसमें कई सारे पॉइंट्स गलत निकाल देते हैं, कुछ पॉइंट सही निकाल देते हैं और वैल्यू उनकी सही आ जाती है, तो उस सिचुएशन में पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है फॉर करेक्ट टेबल, टेबल करेक्ट बनी हो और उस करेक्ट टेबल में आपका आंसर क्या आया हो, करेक्ट आया हो, ऐसा होगा तो आपको वहां पर 1 नंबर मिल जाएगा। तो टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे, 3 मार्क्स हो जाएंगे। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स प्रत्येक क्वेश्चन के लिए सब मार्किंग जो है यहां पर डिसाइड होती है। इसको कोई टीचर डिसाइड नहीं करता है, इसको कौन डिसाइड करता है, बोर्ड डिसाइड करता है। देखो यहां पर इस क्वेश्चन की बात जरा देख लो, यहां पर भी वही लिखा है 1 मार्क फॉर करेक्ट फिगर। फिगर मस्ट है, फिगर क्या है बच्चों, मस्ट है। कुछ लोग इस क्वेश्चन को बिना फिगर बनाए ही लगा देते हैं, तो बिना फिगर बनाए लगाओगे तो वहां पर मार्क्स आपके क्या होंगे, कट जाएंगे। फिगर पर 1 नंबर है, उसके बाद फिर 1 + 1 ये जो आप एक इसके लिए है, फिर यहां पर सही इंटीग्रेशन किया 1 नंबर उसके लिए है, सही इंटीग्रेशन करके आपने सही वैल्यू यहां पर पुट कर दी तो 1 नंबर इसके लिए होता है। आपने देखा होगा कि होम एग्जाम में जब आपकी कॉपियां चेक होती हैं तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, टीचर ने यहां 5 नंबर दिया, सही काटा काम खत्म। ऐसा नहीं है, इसी क्वेश्चन को जब टीचर वहां चेक करेंगे तो सबसे पहले फिगर देखेंगे, अच्छा फिगर सही है 1 नंबर यहां देंगे, अच्छा ये इसने सही किया है तो हाफ इस पे देखें, हाफ इस पे देंगे, उसकी हाफ नहीं 1 1 है तो क्या करेंगे 1 यहां देंगे और 1 वहां देंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको जिस तरीके से यहाँ स्कीम दी गई है वो बताएंगे पूरा, है ना, सबको फॉलो करेंगे पूरा। 1 नंबर इस पे था यहाँ लिख देंगे और उसके बाद 1 + 1 यहाँ था यहाँ लिख देंगे, 1 यहाँ था यहाँ पूरा ऐसे लिखने के बाद तब यहाँ पर आपको 5 मार्क्स ला करके देंगे। सारे स्टेप्स को देखेंगे। अब नकल करने के चक्कर में या तुम ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझने लगे, ये स्टेप किए ही नहीं, खट से ये वाला स्टेप कर दिए, इन दैट केस आपका मार्क्स कट सकता है। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे होंगे तो उस सिचुएशन में तो नुकसान नहीं होगा, दे देंगे नंबर। लेकिन 80 आउट ऑफ 80 वाले बच्चों की कॉपी क्या होती है, बोर्ड डिस्प्ले करता है, टॉपर की कॉपी बोर्ड डिस्प्ले करता है, उस केस में टीचर के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि यहां पर जब नंबर कटना था तो आपने क्यों नहीं काटा। इसलिए अगर कोई बच्चा 80 आउट ऑफ 80 पाता है तो वहां पर बैठे हुए सारे टीचर्स उसकी कॉपियों को देखते हैं। इसलिए जिनका टारगेट है कि हम 80 आउट ऑफ 80 लेकर के आएंगे, उनको इस तरह की सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, स्टेप्स को ध्यान में रखना है। इस पूरे को आप देख लेंगे ना तो आपको सारा कुछ आइडिया लग जाएगा, सब कुछ आपको आइडिया लग जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये है मार्किंग स्कीम, ये है मार्किंग होने का तरीका। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस पे हमको बहुत ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। कुल मिलाकर के जो भी मार्किंग होती है उसके लिए एक सिस्टम सीबीएसई निर्धारित कर देती है, उसी के अकॉर्डिंग ही टीचर्स मार्किंग करते हैं। इसको आपको समझने के लिए मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। इस पीडीएफ को जब आप लोग देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन जब होता है उसमें कौन कौन वैल्यू पॉइंट्स होते हैं, किन किन टॉपिक्स को टीचर्स को ध्यान देना होता है, एंड ये एरिया अंडर कर्व में क्या ध्यान देना होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या ध्यान देना होता है, वेक्टर अलजेब्रा में क्या ध्यान देना होता है, प्रोबेबिलिटी में क्या ध्यान देना होता है। जब इसको एक बार आप सभी लोग देख लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। इसलिए अगर आप क्लास 12th मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट आप सभी लोग देखे होंगे। टेलीग्राम पर ये पीडीएफ मैं सेंड कर दे रहा हूं, टेलीग्राम पे आप जाके सर्च भी कर सकते हैं, डीडी एब्सोल्यूट ज्ञान, आपको आपका टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पर ये पीडीएफ मिलेगी। या आप सभी लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी आप सभी लोग जाकर के वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगा है कि ये जानकारी हेल्पफुल है तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करिएगा, और चैनल पे नए हो यार तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। और सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं, साथ ही साथ क्लास 10th के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए तो मैं मार्किंग स्कीम अलग से बनाने वाला ही हूं। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको सारी बातें समझ में आएंगी और इससे बेहद आपको लाभ होने वाला है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।